हाय स्टूडेंट्स। मेरा नाम रवि कुमार तिवारी, आप सबको पता है ना। तो आज जो हम ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। कौन सा टॉपिक? टॉपिक नंबर 5। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सॉरी, ये लेक्चर नंबर 5 भी है। ठीक है, टॉपिक 5 बोल दो या लेक्चर 5 बोल दो, बात एक ही है। तो है क्या इसमें है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप पूछोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? तो मैं आपको बोलूँगा बच्चों, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कुछ नहीं है। आप इसको ना पहले बेसिक फॉर्म में समझते हैं। मान लीजिए सपोज फील्ड मतलब क्या होता है। अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, बेटा ये मेरा फील्ड है, ठीक है, या फिर खास करके बेटा आपने देखा होगा कि ये 9th-10th के बच्चे ना के अंदर ना बेटा नया नया ना सब प्यूबर्टी का वाला फेस चल रहा होता है, उनमें एडोलसेंस नया नया आता है। तो दे वेयर लाइक, तो जानते हैं मैं कौन हूँ झगड़ा होने से कुछ बच्चे ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं, हाँ मेरे फील्ड में आना बताऊंगा, ठीक है, या मेरे एरिया में आना बताऊंगा, ऐसे धमकी देते हैं कि नहीं। उनके एरिया में ऐसा क्या है? तो इनके एरिया में उनका इन्फ्लुएंस चलता है, उनका पावर चलता है। ठीक है, तो भाई जब लोगों का एरिया हो सकता है तो चार्ज का एरिया नहीं होगा। तो मान लो बेटा सपोज सीयर, ये एक चार्ज है, ठीक है, ये एक प्लस चार्ज है, ठीक है। तो प्लस चार्ज होगा बेटा, तो यहाँ ना बेटा इस पार्ट के अंदर ना बेटा, ये जो पार्ट है ना, ये इसके अंदर का वाला, इसके अंदर इसका ना एक पावर जो होगा, मतलब ठीक है, पावर बोल दो या फील्ड बोल दो, इस पार्ट के अंदर इसका एक फील्ड होगा। क्या होगा बेटा? बोलिए तो एक फील्ड होगा, समझ में कि नहीं। और इस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा बॉडी आता है, इस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है, तो वो इस चार्ज पे क्या करेगा? फोर्स डालेगा। मान लो बेटा आप मान लो कहीं के हीरो हो, ठीक है, आपके फील्ड में आके या आपके एरिया में आके कोई दूसरा बंदा हीरो बनने की कोशिश करेगा, आप उसे फोर्स डालोगे कि नहीं डालोगे? आपको दिक्कत होगा, आप बोलेगा मेरे एरिया से अलग रहो। ठीक वैसे ही बेटा एक दूसरा प्लस चार्ज है, वो अगर यहाँ पे है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसके फील्ड से बाहर है। पर सेम चार्ज अगर यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाए तो अब इसके ऊपर ये वाला चार्ज एक फोर्स लगाएगा, समझ में आया कि नहीं। उस फोर्स को बोलते हैं कूलम्स फोर्स, और जो ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। और कूलम्स फोर्स का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है बोलो तो बेटा, F = K Q1 Q2 बाई R²। आई होप आपने ये वाला फॉर्मूला देखा होगा, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला तभी अप्लाई हो सकता है, ठीक है, जब कोई बॉडी दूसरे मतलब जब कोई चार्ज दूसरे चार्ज के फील्ड के अंदर हो। अगर वो उसके फील्ड के बाहर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं बच्चों? ओके, अब आप देखिए, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, द स्पेस। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन चाहिए तो डेफिनेशन लिख लीजिए बेटा, लिखिए द स्पेस अराउंड the charge in which if other charge is placed, it confers a force on it। अब आप बोलोगे रवि सर इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब बेटा द स्पेस अराउंड द चार्ज, इस चार्ज के आसपास का स्पेस, ठीक है, जिस स्पेस के अंदर हम चार्ज को प्लेस करते हैं तो चार्ज पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, समझ में कि नहीं। तो हम इस प्लेस को क्या बोल सकते हैं? इस केस के अंदर क्या है? फील्ड है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड से डिनोट करते हैं। सॉरी, मतलब बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसको हम डिनोट करते हैं ई से। किस पे बेटा? ई वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये क्या वेक्टर है? मैं बोलूँगा हाँ मेरे बच्चे, ये वेक्टर है। ये क्या है बेटा? बोलो तो वेक्टर है। और ऑफकोर्स जब ये वेक्टर है बेटा तो इसका क्या होगा? एक डायरेक्शन होगा। क्या होगा इसका? एक डायरेक्शन। अब आप बोलोगे सर हमें आप डायरेक्शन बता के दिखाओ। ठीक है, एक एक करके हम हर चार्ज का डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ना, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए। कौन से चार्ज के लिए? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? ठीक है बेटा, किसके लिए हम बात करते हैं? पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं। मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑलवेज रिमेंबर, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज के अंदर फील्ड हमेशा बाहर की तरफ होता है। कहाँ होता है बच्चों? फील्ड हमेशा बाहर की तरफ होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के अंदर फील्ड कहाँ होता है बेटा? बाहर की तरफ। आई रिपीट फिर से कि पॉजिटिव चार्ज के अंदर कहाँ होता है? बाहर की तरफ होता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा रेडियली आउटवर्ड्स। क्या बोलते हैं हम इसको? रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है, ओके।
पॉजिटिव चार्ज के अंदर कोई आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, तो आप या तो आप डायग्राम बना दो या तो बोल दो फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए। किसके लिए बात करते हैं बच्चों? नेगेटिव चार्ज के लिए। ठीक है, तो देखिए अगर मैं नेगेटिव चार्ज के लिए बात करूं, यहां देखिए बच्चों, अगर मैं निगेटिव चार्ज के लिए बात करूं, ठीक है, निगेटिव चार्ज, तो देखिए बच्चों निगेटिव चार्ज ऐसा होता है। ठीक है, निगेटिव चार्ज के अंदर ना बेटा फील्ड अंदर की तरफ होता है। कहाँ होता है बेटा बोलो तो? फील्ड अंदर की तरफ होता है। डायग्राम ठीक नहीं बनाया बेटा, तो डायग्राम से आपको क्या ही करना है। ठीक है, मेरा डायग्राम लेके चाटना तो है नहीं बेटा, तो डायग्राम तो बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं, बट हाँ समझने के लिए बना दिया मैंने। ठीक है, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? रेडियली इनवर्ड्स, रेडियली इनवर्ड्स। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है रेडियली आउटवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज के लिए होता है रेडियली इनवर्ड्स। अब हम बात करते हैं डायपोल की। किसकी हम बात कर लेते हैं बेटा बोलो तो? डायपोल की बात कर लेते हैं। और देखो बेटा ये सब चीज़ें ना प्रैक्टिस के ऊपर है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका कंसेप्ट उतना क्लियर होगा, तो आप लोगों को ना प्रैक्टिस करते हुए जाना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक्चुअली ना मेरे शर्ट का बटन, टी शर्ट का बटन थोड़ा परेशान कर रहा है। चलिए अच्छा, पहली बात हम बात कर लेते हैं डायपोल का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डायपोल? व्हाट डू यू मीन बाय डायपोल? डायपोल का मतलब क्या होता है? डायपोल की अगर हम बात करें ना बच्चों, तो डायपोल का मतलब होता है व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस। जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, कहने का मतलब है मान लो बेटा ये एक चार्ज है बेटा मान लो 2 कूलम का, और ये एक चार्ज है -2 कूलम का। अब देखो ये दोनों के दोनों क्या है बेटा? इनका मैग्नीट्यूड सेम है ना, 2 तो नंबर सेम है, बस डिफरेंस किसका है? चार्ज का है, मतलब साइन का है डिफरेंस है, और इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा? कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? तो हम बोल सकते हैं ये जो है ना बेटा, ये है, ये क्या फॉर्म कर रहा है? डायपोल फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है? डायपोल। कोई हमसे पूछेगा क्या ये डायपोल फॉर्म कर रहा है? हाँ ये डायपोल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं ये है आपका 2 कूलम और ये आपका -2.1 कूलम। क्या ये डायपोल फॉर्म कर रहा है? नहीं फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये डायपोल नहीं फॉर्म कर रहा है। ठीक वैसे ही मान लीजिए बेटा ये है 2 कूलम, ठीक है, और ये भी है 2 कूलम। क्या ये डायपोल फॉर्म कर रहा है? नहीं, ये भी डायपोल फॉर्म नहीं कर रहा। आप पूछोगे रवि सर ये डायपोल क्यों नहीं फॉर्म कर रहा? भाई दोनों के दोनों चार्ज क्या है? सेम है कि नहीं? तो मतलब साइन भी इनका सेम है ना बेटा, तो साइन अपोजिट चाहिए पर मैग्नीट्यूड सेम चाहिए। ठीक है बेटा, तो सिर्फ एक ही केस में डायपोल फॉर्म हो रहा है। मान लेते हैं बेटा एक डायपोल हम बना के देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखिए एग्जाम में आएगा तो सिर्फ डायपोल के लिए आएगा वरना नहीं आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव तो इजी होता है बेटा, तो या तो डायपोल पूछेगा या तो सेम चार्ज के लिए पूछ लेगा। डायपोल के बाद मैं आपको सेम चार्ज का बना के दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये है आपका प्लस चार्ज और ये क्या है आपका माइनस चार्ज। ठीक है बच्चों, देखिए आपको पता है प्लस चार्ज से हमेशा फील्ड निकलता है बाहर की तरफ। ठीक है बेटा, और कहाँ जाता है? नेगेटिव में जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। तो देखो बेटा साइन याद, मतलब डायरेक्शन याद रखो। डायरेक्शन सारा का सारा क्या होता है? बाहर की तरफ होता है। ठीक है, और इसमें कहाँ होता है? अंदर की तरफ। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, यह हम बोल सकते हैं ये क्या फॉर्म कर रहा है? डायपोल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये किसके लिए है? ये डायपोल के लिए है। ठीक है, अच्छा और एक क्वेश्चन पूछता है क्या ये क्लोज लूप फॉर्म करता है? तो बेटा देखो मैं आपको ये लिख के भी दिखाऊंगा कि वाई दे नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। ठीक है, बट ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, अभी समझा देता हूँ क्यों नहीं फॉर्म करता है। क्योंकि देखो बेटा ये यहाँ से इमर्ज हुआ, ठीक है, और यहाँ पे जाके मर्ज हो गया है कि नहीं? क्लोज कहाँ फॉर्म कर रहा है? तो यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हो गया यहाँ पे खत्म हो गया, तो ये क्लोज फॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं? तो दो बात आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, अच्छा इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, और ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ये दिखाता है कि मतलब ये जस्ट एक डायग्राम, ये इनविजिबल होते हैं, ये दिखाई नहीं देते हैं, हम जस्ट इसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसे होते होंगे,
और ये क्या दिखाते हैं बेटा, बोलो बोलो तो, ये प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये कभी भी क्या फॉर्म नहीं करते बेटा, बोलो तो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते हैं। क्या नहीं फॉर्म करते हैं, दे नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, ठीक है। दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। और एक बात क्या है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट करती है क्या, तो दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये सब मैं आपको आगे लिखवा दूंगा, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ मैंने समझाया है। अब दो लाइक चार्ज के लिए करके दिखाता हूँ, ठीक है बेटा। चलिए हम फॉर्म करते हैं दो लाइक चार्ज के लिए, ठीक है बेटा। चलिए चौथा, फॉर टू पॉजिटिव चार्ज, फॉर टू पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज की हम बात करते हैं, ठीक है बेटा। मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज ये है, एक पॉजिटिव चार्ज ये है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज से क्या निकलता है, निकलता है कि नहीं निकलता है, निकलता है ना बेटा, ठीक है। देखो ठीक है, तो यहाँ से देखो बेटा निकल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ से निकल रहा है, हाँ ये डायग्राम आज ख़राब हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, डायग्राम छोड़िए, ठीक है। तो देखिए बेटा ये प्लस चार्ज, प्लस ये क्या है, दो पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है बेटा। दो पॉजिटिव चार्ज में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं, यहाँ पे क्या हो जाते हैं, वो सीधा स्ट्रेट चले जाती हैं। दो नेगेटिव के लिए क्या होता है, अब दो बना देता हूँ, दो नेगेटिव के लिए बना देता हूँ। अब बनाते हैं फोर टू नेगेटिव चार्जेस। हम दो नेगेटिव चार्ज के लिए बात करते हैं, ठीक है बेटा, फॉर टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मान लीजिए एक माइनस चार्ज ये है बेटा, एक माइनस चार्ज ये है, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर भी सेम ऐसा ही बनेगा, ठीक है बेटा। मोबाइल नया ले लिए ना, ये सब देखा दो, मोबाइल चेंज हो गया ना। ये रहा, ठीक है। देखिए बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है बेटा। ये दो नेगेटिव चार्ज के लिए, ठीक है बेटा। ये हमने किस लिए बनाया है, दो पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाया है, दो हमने नेगेटिव चार्ज के लिए बनाया है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं इसका फॉर्मूला, तो ये हम कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों, बस 2 मिनट बाद। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है। आप देखिए, आप बताओ बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कि हम इसको ऐसे देखते हैं, ठीक है बेटा, अच्छे से देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए दो चार्ज है, ये एक चार्ज है, हाँ, इस चार्ज का वैल्यू है Q, ठीक है। और ये इसका फील्ड है, ये क्या है बेटा, इसका फील्ड है। इसके फील्ड के अंदर एक दूसरा चार्ज आ रहा है सपोज इस पॉइंट पे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं Q0 और इसको हम बोलते हैं बेटा टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं हम इसको, टेस्ट चार्ज, ठीक है। इसके अंदर हमने दूसरा चार्ज लेके आ गए जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब इस पर एक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, उस फोर्स का फॉर्मूला होता है Q0 बाई, मान लीजिए डिस्टेंस है आपका R, तो बाई R का स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला है, सही बात ना बेटा। ये रहा फोर्स का फॉर्मूला, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब बातें ऐसी हैं बेटा कि आपको ना और एक चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। पता होना चाहिए, पता है क्या बेटा, कि मान लीजिए, सॉरी आज ना आवाज़ थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। वो सॉरी, फोर्स का फॉर्मूला ये है। अब आपको और एक चीज़ पता होना चाहिए, फोर्स का और एक फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस। मान लीजिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है बेटा E वेक्टर, तो E इंटू, और ये टेस्ट चार्ज का वैल्यू कितना है, Q0 है कि नहीं, तो E इंटू Q0, ठीक है। कोई कोई इसको लिखता है बेटा Q0 इंटू E, ये भी है फोर्स का फॉर्मूला। ये दो फोर्स के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए बेटा। अगर ये दो फोर्स के फॉर्मूले आपको पता नहीं हैं तो आपके लिए बहुत दिक्कत की बात है, ठीक है बेटा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अगर आपको ये दो फॉर्मूला पता चल गया तो आप अब इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। कैसे इक्वेट करेंगे, देखिए
क्यू नॉट ई इक्वल्स टू क्या होगा, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल होगा, है कि नहीं, तो ई का फॉर्मूला होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। हाँ बेटा, ये रहा आपका ई का फॉर्मूला। आपका ये ई का फॉर्मूला यहाँ से डिराइव हो गया, ठीक है बेटा, समझ में कि नहीं। तो इसको हम और अच्छे से ऐसे लिख सकते हैं, ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। आप इसको अच्छे से इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। और सेम बेटा इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं बेटा, के बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अगर मैं आपसे यूनिट बोलूँ तो क्या आपको यूनिट याद है इसका? मुझे पता है बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे। इसका यूनिट सेम वही होगा बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं। ये के का वैल्यू है। और हम बात करें एप्सिलॉन नॉट की, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होगा 8.854 × 10⁻²। क्या है बेटा, न्यूटन -1। ठीक है, यहाँ देखिए मीटर -2, ये -1 है यहाँ बच्चों। और यहाँ पे कूलम्ब, यहाँ पे बाई कूलम्ब है ना, यहाँ पे कूलम्ब का पावर 2 होगा डायरेक्टली। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये रहा के का वैल्यू और ये किसका वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं एक काम करता हूँ, कुछ इजी क्वेश्चन स्टार्टिंग में ना बहुत इजी क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। यहाँ देखिए, क्वेश्चन ऐसा है बेटा, मान लीजिए, देखिए स्टार्टिंग में ना मैं आपको बहुत इजी क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बहुत इजी मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन। मान लीजिए बेटा ये एक चार्ज है, हाँ बेटा Q, जिसकी वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6 कूलम्ब। ठीक है बेटा, इससे 2 सेंटीमीटर दूर, 2 सेंटीमीटर दूर, ठीक है बेटा, इस पॉइंट ए पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताइए। अब आप बोलोगे रवि सर, अब आप मुझसे पूछोगे रवि सर हम कैसे करेंगे इसको। ठीक है, आज मेरे शर्ट का बटन ना, ऊपर का टी शर्ट का बटन बहुत ज़्यादा खुल रहा है। चलिए ये देखिए, तो ई का फॉर्मूला क्या होगा, सेम। अच्छा बता ना, न्यूमेरिकल में बेटा आंसर नहीं लिखते, सॉल्यूशन लिखते हैं। हाँ बेटा, मैथ्स और इसमें, हाँ मैथ्स और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। तो ई का फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आपको पता है बेटा, के की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ इंटू चार्ज कितना है, 2 × 10⁻⁻6। अच्छा आर किस में होना चाहिए, आर तो सेंटीमीटर में, सॉरी मीटर में होना चाहिए ना, पर यहाँ पे आर किस में है बेटा, सेंटीमीटर में है कि नहीं। तो उसको मीटर में चेंज करते हैं तो कितना होगा बेटा, 2/100 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो सॉल्व करते हैं 9 × 10⁻⁹ इंटू 2 × 10⁻⁻6 बाई 2 × 2 और 100 का स्क्वायर है ना बेटा, तो ये 100 × 100 ऊपर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 9 कटा 4.5 आया। ठीक है बेटा, 10⁻9 से 10⁻⁻6 कटा, कितना आया 10⁻3, 3 2 5 2 7। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4.5 × 10⁻7। यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है बेटा, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट। ठीक है बेटा, तो ये रहा आपका फॉर्मूला। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन ईजी कर लेते हैं। ठीक है बेटा, मान लीजिए सेम ऐसा क्वेश्चन ऐसा होता, चार्ज की वैल्यू दे रखी है बेटा 8 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है बेटा, 8 माइक्रो कूलम्ब बोल रखा है। इससे हमको बोला है कि आप एक काम कीजिए, आप 5 सेंटीमीटर बताइए, तो या 5 सेंटीमीटर छोड़िए, 5 मिलीमीटर बताइए। ठीक है, इस पॉइंट ए पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। आप लोग सॉल्व कीजिए, तो पहले आप लोग सॉल्व कीजिए। अब सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट करके बताइए कितना है। आई थिंक आपने उन्हें सॉल्व कर लिया होगा। जिन बच्चों सॉल्व नहीं हुआ है वो यहाँ देख सकते हैं। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर। देखिए आपको, देखो आप बस अपने चीज़ों पे ध्यान दो कि आपको निकालना क्या है। ठीक है, बाद बाकी तो आप रहने दो। ठीक है बेटा, तो के का वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻9 होती है। ई निकालने के लिए क्या चाहिए, क्यू का वैल्यू कितना है 8 माइक्रो कूलम्ब, तो 8 × 10⁻6। ठीक है बेटा, आर 5 मिलीमीटर है कि नहीं बेटा, तो 5 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो कितना होगा 5/1000 है कि नहीं, तो 5/1000 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ओके। तो देखिए बेटा, इसका आंसर होगा 9 × 10⁻9 इंटू 8 × 10⁻6 बाई 5 × 5 इंटू 1000 इंटू 1000। ठीक है बेटा, अभी सॉल्व कैसे करेंगे देखो तो बच्चों, 5 से कटो कितना कितना आएगा 200 आएगा, है ना। 5 से कटो तो कितना आएगा 40 आएगा। ठीक है,
8 9 जा 72, 72 इंटू 8 इंटू 10 की पावर 9, रुको रुको बच्चों देखो, 9 8 जा 72, हाँ, इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 40 इंटू 1000, है ना बेटा। तो आप एक काम कीजिए, तो 72 इंटू 4 कीजिए तो 4 दूना 8 होगा, है ना बेटा, और 7 4 जा 28, 288 आएगा, और 0 का 0 हो जाएगा इंटू 10 की पावर, देखिए -6 है, ठीक है, और यहाँ पे -3 है, तो इससे तो ये -6 10 का पावर -3 हो जाएगा, -3 से कैंसिल हुआ, 10 की पावर 6 हो गया, तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट, और पॉइंट को आप 2.88 इंटू 10 की पावर 123, 10 की पावर 9 लिख दीजिए। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग का आंसर यही आया होगा। अगर ये वाला आंसर आया है तो सही है, वरना दिक्कत है। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिख के दे देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको घर पे खुद करना है, ठीक है बच्चों। और ये क्वेश्चन तो आप पक्का कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसको ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ required to support a body of mass 10 की पावर -3 kg in air, ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, एंड हैविंग चार्ज, इसका चार्ज हम मान लेते हैं, पता है कितना बेटा? 10 हैविंग चार्ज 2 कूलम, ठीक है बेटा। उसका चार्ज कितना है बेटा बोलो तो? 2 कूलम है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अच्छा, और 2 कूलम नहीं मान लेते हैं, चलो एक काम कर लेते हैं बेटा, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम मान लेते हैं, ठीक है बेटा। ओके, इतना मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका आपको आंसर निकालना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है बेटा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक बॉडी है, इस बॉडी का मास कितना है बेटा? 10 का पावर -2 kg है। ये नीचे गिरना चाहता है कि नहीं गिरना चाहता है? नीचे गिरना चाहता है ना बेटा, पर ये नीचे नहीं गिर सकता। क्यों? क्योंकि ऊपर में इसको क्या लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज लग रहा है, Q0 इंटू ई लग रहा है, ठीक है बेटा। और नीचे क्या लग रहा है? नीचे वेट लग रहा है mg। तो इन दोनों को इक्वेट कीजिए बेटा, समझ में कि नहीं? आपको m का वैल्यू पता चल गया, g का वैल्यू 10 होता है, Q0 का वैल्यू ये हो गया, तो आप e निकाल दीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करके निकाल दीजिए। नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में इसी से स्टार्ट करूँगा मैं। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा। अच्छे से रहना, खुश रहना, लव यू ऑल, बाय।